हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र वक्र प्रभाव को। शुक्र अब 3 मार्च को सुबह 6:06 में वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। वर्तमान में ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में। देवगुरु बृहस्पति की ये साधारण राशि है, परंतु वक्र अवस्था में होने की वजह से ये कुंभ का फल देंगे। और शुक्र की इस स्थिति में कई सारी गृहस्थितियाँ बन रही हैं जिन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि शनि और सूर्य पहले से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर वैभव योग और सुंदर भार्या योग और त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। परंतु ये अलग अलग योग अलग अलग समय में अपने प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि 14 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिससे कि ये जो वैभव योग बना हुआ है ये पूर्ण हो जाएगा। और 29 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिससे कि सुंदर भार्या योग पूर्ण हो जाएगा। और शुक्र 3 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो अलग अलग समय में अलग अलग योग आपको प्रभाव देने वाले रहने वाले हैं। और देखा जाए तो शुक्र धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए आपके आयेश और आपके षष्ठेश बनते हैं और आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि देखा जाए तो ये बड़े महत्वपूर्ण भाव आय भाव के अधिपति हैं। तो क्या फल देंगे आइए जानते हैं। शुक्र का ये गोचर काल कहीं न कहीं आय में आपको लाभ देने वाला और आय में कई बार जो है तो उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिलने वाली है, जो कि यह शुक्र का गोचर काल आय को लेके अच्छा ही कहा जाएगा। परंतु कई बार, क्योंकि जैसे आपने सुना कि अलग अलग समय में अलग अलग गृहस्थितियाँ चेंज होंगी, जिसकी वजह से कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको आय को लेके थोड़ा सा सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा कि आय में क्या कब कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इसके अलावा कई सारे आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके अंदर जोश में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कई सारे कामों को आप बड़े शीघ्रता के साथ कर भी पाएंगे। यहाँ पर भाग्य का साथ मिलने की वजह से कुछ ऐसे काम जो असंभव जैसी स्थिति में लग रहे थे, अब वो बनते हुए दिखाई देंगे। खेल कूद से जुड़े हुए हैं या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ये जो समय है ये कहीं न कहीं आपको लाभ पहुँचाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। और यहाँ पर एक स्थिति और भी ये रहने वाली है कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान थे कि आपके जीवन में शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा है, शत्रु बाधा से समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो इसमें शत्रु बाधा में कमी आएगी। एक बात ज़रूर है कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तभी हमारे जीवन में सभी चीज़ों का महत्व है। क्योंकि आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी आपके पास कोई भी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सभी कुछ आपके पास अवेलेबल है, परंतु यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं सभी कुछ शून्य के समान देखने को लगेगा। इसीलिए आपको विशेष रूप से इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। किसी से बात विवाद नहीं करना है और लेन देन की स्थिति, यानी कि पैसा चाहे लेना हो और चाहे देना हो, दोनों स्थितियों में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ लोगों के साथ आपको डील करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब गृहस्थिति ऐसी बनती हैं तो कई बार पैसा देना हो या लेना हो, ऐसे में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और कई बार इसमें हम फंस भी जाते हैं, यानी कि कर्ज के, लोन के ट्रैप में हम फंसते हैं और लंबे समय तक इसे हमें झेलना पड़ता है। इसलिए इन सब विषयों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा
भाई बंधुओं के बीच आपस में प्रेम बनाए रखें, इसका प्रयास आपको करना चाहिए। तो शुक्र का ये गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके जीवन में कई सारे लाभ भी देते हुए दिखाई देंगे। तो इसके लिए क्या उपाय करने हैं ये हम जानेंगे, परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखने के बाद ही या कुंडली दिखाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि खुद की कुंडली देखें, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति रहने वाली है इस गोचर काल की। रही बात की उपाय क्या करें, तो उपाय के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।